हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन में आपको बताते हैं टिप्स बेस्ड प्रॉब्लम। ये बहुत बढ़िया टिप्स, देखो सिंप्लीफिकेशन का तो खैर हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन टिप्स बेस्ड उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज भी ज़्यादा होता है। टिप्स बेस्ड में क्या होता है, अब मैंने पहले भी बताया था, पिछले एपिसोड में आप देखोगे, पिछले एपिसोड में जब बताया था कि जब कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में रूट आ जाए तो वहाँ पे हमें टिप्स बेस्ड आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ता है। बगैर टिप्स बेस्ड के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना तो मुश्किल होगा, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स याद रखना पड़ेगा। अब वो टिप्स क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ देखो, और ये भी टिप्स रटने की जरूरत नहीं है, इसका भी लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है कि ऐसा है तो क्यों है। जैसे कभी भी तुम्हें किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के एंगल में 1 - x² दिख जाए, रूट में ही दिखेगा, बिना रूट के दिखेगा तब तो आइडेंटिटी बेस्ड हो जाएगा। अगर 1 - x² दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में तुम x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा डाल सकते हो। तुम कहोगे क्यों सर, साइन या कॉस ही क्यों डालेंगे, हम tan क्यों नहीं डाल सकते? तो अगर तुम 10th पास किए हो तो तुम्हें पता होगा कि जब साइन डालोगे या कॉस डालोगे तभी ये आइडेंटिटी बनेगा, अदरवाइज ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 - tan स्क्वायर कुछ नहीं होता है, 1 - cot स्क्वायर कुछ नहीं होता है। यही कारण है कि 1 - x² दिखने के कंडीशन में साइन या कॉस डालोगे। लेकिन वही 1 कोई जरूरी थोड़ा ना कि 1 ही दिखेगा, अगर 1 के जगह पे a² - x² दिख गया, अब दिमाग लगाओ कि x की जगह पे हम ऐसा क्या डालें कि ये भी आइडेंटिटी बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा डालना होगा। तुम कहोगे सर इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि खोलो, अगर यहाँ पे a sin थीटा डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा बुद्धि खोलो, हरि राम बोलो, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर बुद्धि को कुंद रखोगे कभी समझ में नहीं आएगा, जबकि है बिल्कुल आसान। इसलिए कह रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, महाज्ञान, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट रहोगे, मेंटली कहीं और रहोगे, इससे बड़ा पाप तो क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ होता ही नहीं है। फिजिकली बैठ गया, दिमाग कहीं और है कि अरे यार कल उस स्टैंड पे खड़ा था, बड़ी खूबसूरत लड़की दिखी थी, ससुर, तब पढ़ लिया, तब हो गया। तब मेंटली प्रेजेंट रहना महाज्ञान, ओनली फिजिकली प्रेजेंट रहना महापाप, गौ हत्या से बड़ा पाप। इसलिए बैठो तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अलर्ट रहो और बातों को ध्यान से सुनो, तभी जाके समझ में आएगा बेटा, नहीं तो जिंदगी भर सुट्टा मारते रह जाओगे और ताली बजाते रह जाओगे, लोगों के पीछे घूमते रह जाओगे, यही हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी किसी भी टीचर के क्लास में बैठो तो मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से अलर्ट रहना जरूरी है। सही है गलत? बिल्कुल सही। तो यहाँ देखो, अब मैंने बताया ना कि x की जगह पे अगर a sin थीटा डालोगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे a sin थीटा डालोगे तो ये a² हो गया और ये हो जाएगा a² sin² थीटा। अब क्या होगा, इसमें से a² कॉमन कर दोगे, 1 - sin² थीटा हो गया, और 1 - sin² क्या बन गया, cos² थीटा बन गया। यही तो मैं कह रहा था, अरे a² की जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। 3 आ गया, मान लो 3 आ गया, 3 - x², तो क्या करोगे, तो भाई 3√3 का तो स्क्वायर होता है ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया, यानी x को √3 sin थीटा डाल दो। इसी आधार पे ये टिप्स बनाए गए हैं। अब मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, हर टिप्स के साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर 1 + x² दिखे तो ऐसी कंडीशन में x को या तो tan डालोगे
या कॉट डालोगे। क्यों? आप खुद समझना पड़ेगा इसको। क्यों? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस सेक स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर कुछ नहीं होता। अगर यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो ऐसी कंडीशन में एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा डाल सकते हो। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, लगाओ दिमाग। 10th क्लास में 3 ही फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। 2 तो हमने यूज कर लिया, तीसरा बच गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख गया तो ऐसी कंडीशन में एक्स की जगह पे या तो सेक थीटा डालोगे या कॉसेक थीटा डालोगे। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख गया तो एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा डालो। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर एक ही एंगल में √1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिखा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखा, वही तो अब यहां पे फाइट होगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलेगा 10 डालो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेगा साइन डालो। अब एक ही एक्स के 2 वैल्यू एक ही क्वेश्चन में तो डाल ही नहीं सकते। या तो साइन डालोगे या 10 डालोगे। साइन डालोगे तो ये फार्मूला बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। अब क्या होगा? बताया था, मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, हजारी फार्मूला। इसी दिन के लिए होता है हजारी फार्मूला। यहां पे तुम क्या करोगे? पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा। जैसे ही एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा डालोगे, यहां देखो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहां डालोगे ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हजारी फार्मूला। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया तो इसको हम क्या लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया तो क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें आइडिया है इस बात का कि ये कितना इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है? अरे ये कसम खा लो, मैया कसम खा लो कि 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस किसी भी क्वेश्चन में दिख गया, सबसे पहले ये काम करोगे, उसके बाद ही आगे सोचोगे कि क्या करना है। ये खुद ही तुम्हें रास्ता बताएगा कि आगे क्या करना है। फॉर्मेट चेंज नहीं होता, हमेशा 2 ही होगा, हमेशा कॉस स्क्वायर ही होगा। चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ इसका एंगल होगा। अगर 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा हो गया, 3 थीटा है तो आधा 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, खाली थीटा है तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो आज जितने भी स्टूडेंट मेरा ये देख रहे हैं क्लास, कसम खा लो कि जिस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, चाहे तुम वेक्टर 3D पढ़ रहे हो, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिख गया तो ये माई कसम खा लो कि सबसे पहले ये काम करोगे। तुम्हें यहाँ से 99% क्वेश्चंस में खुद ही रास्ता मिल जाएगा। यही है हजारी फार्मूला, और ये बच्चों को याद रहे, इसलिए 2007 में इसका नाम रखा था हजारी फार्मूला। ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये तो फार्मूला है, लेकिन एक यूनिक नाम दे दिया कि बच्चे इसको याद रखें, कसम खा के याद रखें, और इससे बहुत सफलता मिलती है। जब आप लिमिट्स करोगे, लिमिट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ही एक्सरसाइज में 60 बार यूज होगा। ये झूठ थोड़ा ना बोला था, झूठ बोलना तो टीचर की आदत नहीं होती, जो टीचर झूठ बोले वो टीचर ही नहीं है। मैंने बोला कि 11th-12th मिला के 1000 बार यूज होगा तो होगा, गिन लो उसको। इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम काट नहीं सकते। इसलिए बच्चों, जितने भी बच्चे बैठे हो, आज ये किताब जो तुम्हारे सामने है ये तुम्हारे लिए गीता के समान है। हाथ रखो किताब पे और मेरे साथ बोलो कि हम गीता की कसम खाते हैं कि अगर गलती से कुछ भूल भी गए तो इस फार्मूले को हम कभी नहीं भूलेंगे। 11th-12th में तुम्हारे 5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ये श्योरिटी है। ये चाहे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, चाहे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक कर रहे हो,
आज बहुत बोल दिया इस हजारी फार्मूले के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में बताया था कि मैं बताऊंगा हजारी फार्मूला क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर की जगह पे तुम cos 2 थीटा डालोगे, ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएगा और तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाएगा। सिमिलरली अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या रूट के अंदर 1 माइनस एक्स दिख जाए, ऐसी भी कंडीशन में तुम x को cos 2 थीटा डाल सकते हो, सेम रिजल्ट तुम्हें प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, कई बार दिक्कत होती है, साइन डालने पे कुछ और बनेगा, एंगल कॉस डालने पे कुछ और बनेगा। तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, पता चला बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट आके बैठ गया। बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट आके बैठ गया। tan इनवर्स कॉट नहीं खाता, सांप छुछुंदर को कभी नहीं खाता। निगल गया तो अंधा हो जाएगा, उगल दिया तो मर जाएगा भाई। तो ये tan इनवर्स कॉट को खा नहीं पाएगा। अगर नहीं खा पाएगा तो तुम मर जाओगे, और खाएगा तभी तुम जिंदा रहोगे। तो ये tan इनवर्स कॉट को कैसे खाएगा, ये सोचो ना। तो यहाँ पे इसको tan बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, tan इनवर्स के साथ कॉट आ जाए, साइन इनवर्स के साथ कॉस आ जाए, सेक इनवर्स के साथ कॉसेक आ जाए, क्या करना चाहिए तुम्हें क्या करना चाहिए? ये tan इनवर्स ठीक है, ये tan इनवर्स में कोई लोचा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। इस कॉट को लिख दो tan 90 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स इस tan को खाएगा और 90 माइनस थीटा आएगा और तुम्हें सॉल्यूशन की प्राप्ति होगी। ओके, एक और चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मूले की तरह याद रखोगे। क्या है ये? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अगर दिख गया तो हम इसको tan पाई बाई 4 प्लस थीटा लिखते हैं। लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस दिख गया तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। इतनी चीजें अगर ध्यान में रखोगे तो सीबीएसई लेवल पे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे उनकी तुम धज्जियां उड़ा के रख दोगे, कहीं नहीं फंसोगे। बस अब इन चीजों को अप्लाई करने आना चाहिए। तो एप्लीकेशन मैं यहां बताता हूं, देखो कैसे अप्लाई करते हैं भाई। एंगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है ना। और जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों दिखता है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करते हैं? cos 2 थीटा। चलो यहां पे हमने डाल दिया, हमने यहां डाल दिया एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा। जब भी सिंप्लीफिकेशन करो थीटा की वैल्यू निकाल लिए करो। थीटा की वैल्यू निकालोगे कैसे? cos को यहां से हटा दो, 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू आ गया हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या करो कि जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है हर जगह ये cos 2 थीटा डाल दो। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बन गया, नीचे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बन गया। अब क्या करोगे? हाँ बताओ भाई, यस बताओ, अब क्या करोगे? ध्यान दो, दो कसम खाई थी, माई कसम भी खाई थी और गीता कसम भी खाई थी कि अगर 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस अगर दिख गया तो सबसे पहले हम हजारी फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। खाई थी कि नहीं खाई थी कसम? तो फिर कसम कैसे भूल जाओगे? इतना जल्दी कसम भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? लगा दो यहाँ पे हजारी फार्मूला। ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस हो, प्लस होने पे cos स्क्वायर, माइनस होने पे sin स्क्वायर, 1 प्लस है तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, प्लस 1 माइनस है तो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, नीचे फिर से 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 माइनस है तो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। अब क्या होगा? रूट से स्क्वायर कटेगा लेकिन 2 के ऊपर रूट
रहेगा, यानी ये बनेगा tan इनवर्स √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, नीचे √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। एक बागड़ बिल्ला भी बता देगा अब कि √2 ऊपर नीचे से कॉमन करके गायब कर देंगे। √2 ऊपर नीचे से कॉमन होके कट गया। अब मैं इधर थोड़ा मिटाने जा रहा हूं क्योंकि ये चीज तुमने नोट कर लिया होगा। अब क्या होगा आगे, √2 जब कॉमन होके कट गया तो बच गया ऊपर tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। मेन टारगेट क्या है? अबे सांप को चूहा ही खिलाओगे ना, सांप को छुचुंदर तो खिलाओगे नहीं। ये tan इनवर्स है तो इसको tan बनाओगे। अब जो क्वेश्चन तुम्हारा टिप्स बेस था वो आइडेंटिटी बेस में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही आंसर, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 हमें बनाना है, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देंगे, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसको cos से डिवाइड करोगे 1, इसको cos से डिवाइड करोगे 10, इसको cos से डिवाइड करोगे 1, इसको cos से डिवाइड करोगे 10। जस्ट अभी मिटा दिया। सबसे नीचे फार्मूला लिखा था, देखो अपनी अपनी कॉपी में लिखा होगा 1 + 10 अपॉन 1 - 10। किसका फार्मूला है ये पुत्र? ये फार्मूला है tan π/4 प्लस थीटा का। मिला? मिल गया। अब tan इनवर्स ने tan को खा लिया, मन प्रसन्न हो गया tan इनवर्स का, π/4 प्लस थीटा आ गया। और थीटा की जगह पे, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन x के फॉर्म में था तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में होगा। अब थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू ढूंढोगे। कहाँ है थीटा की वैल्यू? कहाँ है, कहाँ है? ये रहा थीटा की वैल्यू। अरे मेरे को तो पता ही था, मैं एक्टिंग कर रहा था। थीटा की वैल्यू क्या है? हाफ cos इनवर्स x²। लिख दो यहाँ पे π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x²। ये रहा तुम्हारा आंसर। इस फंक्शन का इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना तुम्हारे लिए मौत के समान होगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना तुम्हारे लिए अमृत के समान होगा। 1 मिनट के अंदर आराम से इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये होता है टिप्स बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। अब देखो इसमें कुछ वैरायटीज हैं और वो वैरायटीज हमें जाननी है। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें समझा दिया, अब तुम्हें अगला एपिसोड भी देखना पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन तो कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था कई सारे टीचरों के वीडियोस देखा था। जब अभी 1 महीने पहले वीडियो बनाना शुरू किया, अरे वो जोड़ घटाव सिखाते हैं, 2 + 3 - 2 × 6। ये क्या है? आप 11th पढ़ा रहे हो, 12th पढ़ा रहे हो, छोटी चीज़ें तो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें बताओ। तो हम आपको एक टाइप बताए, 3 टाइप और बताएंगे, और पीछे आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया और इसका 3 टाइप और बता देंगे। इन चारों टाइप को देख लो, किसी भी लेवल का सिंप्लीफिकेशन आराम से कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बड़े वीडियो बनाने के बाद तुम लोग देखते नहीं हो, नींद आती है, छोटे वीडियोज बनाने पड़ते हैं। इंतजार करो अगले एपिसोड का, इसका अगला टाइप लेके मैं फिर आ रहा हूं तुम्हारे सामने, सिंप्लीफिकेशन का ही अगला टाइप लेके।